हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बता रहा हूँ द्विघात समीकरण की दूसरी प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.2 के बारे में हम समझेंगे। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। मित्रों, यहाँ पर पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 4.2। मैंने लिख रखा है गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल होता क्या है? मूल होते हैं इन समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसको मूल कहते हैं। ठीक है। अब द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल हो सकते हैं जो 2 होते हैं। इससे ज्यादा द्विघात के नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी घात होती हैं उतने ही मूल हो सकते हैं। इससे अधिक मूल नहीं आ सकते। तो हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, जैसा हमने क्लास 9th में सीखा था। और मैंने कुछ वीडियो भी इस गुणनखंड की डाली है। लेकिन आज द्विघात समीकरण की बात है तो द्विघात समीकरण को करते हैं। अब द्विघात समीकरण को करते कैसे हैं? जैसे यहाँ पर 3 पद हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। तो इनके गुणांकों का गुणनफल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और सी का गुणांक है, यानी पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करते हैं। तो पहला पद 1 है और ये है 10। चिन्हों से हमें कोई मतलब नहीं अभी। 10 एकम 10 और लाना है माइनस के 3। तो 10 के गुणनखंड करेंगे, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अब 5 में से 2 निकालते तो 3 बचता है। तो इसको करेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। देखिए यहाँ पर 5 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 10 मिलता है, और माइनस 5x में से 2 घटाते तो 3 मिलता है। ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों पद पद हो गए, ये 4 पद हो गए। पहले हमारे पास 3 पद थे, अब ये 4 पद हो गए। तो इस 4 पद में से 2-2 के हम ये पेयर से बना लेते हैं। तो इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है। अब x माइनस 5 को हमने एक ब्रैकेट में रखा और यहाँ क्या बचा? एक x बचा और दूसरे ब्रैकेट में प्लस 2 बचा। ठीक है, बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 है फर्स्ट का और थर्ड टर्म का 6 है, यानी 12 आ गया। और लाना है 1 प्लस का, तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। सबसे छोटे अंक से सबसे पहले गुणनखंड करते हुए चलते हैं। ये प्रोसेस बहुत छोटी है। अब देखिए 4 2 दूनी 4 4 गुणा 3 और 4 माइनस 3। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है। यहाँ पर 2x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2। इन प्रश्नों को सरल करने की प्रमुख पहचान है कि x प्लस 2 दोनों में सिमिलर है। तो ये बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है। तो x प्लस 2 हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस 2, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2।
तीसरा प्रश्न है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। इस प्रश्न को जरा ध्यान पूर्वक देखें। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। x² का गुणांक है √2 और थर्ड टर्म का गुणांक है 5√2। तो √2 का √2 में वो करेंगे तो 5 गुणा 2 यानी 10 और 10 के फैक्टर करते हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो जरा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने इसको 5 और 2 होते हैं 7 और 5 दूनी होते हैं 10। ठीक है, अब यहां से √2 कॉमन लेते हैं और यहां बचेगा 5/√2। यहां से 2 कॉमन लिया, x + 5√2/2 बराबर 0। ठीक है, चलिए ध्यान पूर्वक समझते चले। ये रूट वाला अच्छा प्रश्न है, कई बार आता है। अब देखिए, इन क्वेश्चनों को करने की प्रमुख पहचान ये होती है, यहां पर ब्रैकेट सेम आने चाहिए, लेकिन यहां पर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे। तो इस ब्रैकेट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, √2x और ब्रैकेट के अंदर x + 5√2 इंटू √2 और √2। ठीक है, प्लस 2x + 5√2/2 बराबर 0। अब √2x √2 2 हो जाएगा, तो x + 5√2/2 प्लस 2 x + 5√2/2 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x + 5√2/2 और दूसरे ब्रैकेट में √2x + 2 बराबर 0। तो ये हो गया x - 5√2/2 और ये हो गया √2x + 2 बराबर 0, √2x - 2। तो x बराबर -2/√2। ठीक है, आपको समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन इसका लेके चलते हैं, पहले का चौथा पार्ट। (2x² - x + 1/8 बराबर 0). अब इसका 8 का क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे सामने चौथा। इसके नीचे 1 मान लो, 8 लिया एलसीएम, 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब 8 पहुंच जाएंगे 0 में। ठीक है, अब 16 एकम 16 और लाने कितने 8, तो 16 के फैक्टर करो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये हो गए
दो दूनी चार, दो दूनी चार, यानी इसको हम लिखेंगे -4x+1, यानी 4 चौक 16 और 4 और 4 8। तो यहाँ से कॉमन लेंगे -4x कॉमन लिया, 4x-1, यहाँ से -1 कॉमन लिया। ठीक है, अब 4x-1 और 4x-1 बराबर 0। 4x-1 का स्क्वायर बराबर 0, 4x-1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू, यही हमारे मूल हो गए जो मैंने इन चारों प्रश्नों में आपको बताया है। ये वैल्यू जो निकल के आ रही हैं, यही द्विघात समीकरण के मूल हैं। जिस तरह से मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर ये निकले हैं, यही द्विघात समीकरण के मूल हैं। x बराबर 5 और -2, ये है -2 3/2, ये इन्हें लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल है -5√2/2, यानी जो वैल्यू निकल के आ रही है तो ये द्विघात समीकरण के मूल है। आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पर क्या नोटिस करने वाली बात है कि द्विघात समीकरण में घात 2 है, तो 2 से अधिक मूल नहीं निकल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पूछा था कि आपकी जेब में 45 रुपए हैं, आपने मेरे को कुछ रुपए दे दिए, तो आप उसके पास कितने, आपके पास कितने रह गए। तो ऐसे ही जोनो जीवंती दोनों के पास 45 रुपए थे। मैंने माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने रह गए, 45 - x। ठीक है, अब लिखते हैं दूसरी लाइन में कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो 5 कंचे जॉन ने खो दिए और 5 ही कंचे जीवंती ने खो दिए। 5-5 कंचे खो देने पर, 5-5 कंचे खो देने पर शेष दोनों के पास कंचों की संख्या, देखिए जॉन के पास रह जाएंगे x-5 कंचे और जीवंती के पास रह जाएंगे 45 - x-5 कंचे। ठीक है, अब लिखते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो जॉन के पास x-5 और जीवंती के पास 45 - x-5 का गुणनफल 124 है। ठीक है, इसे सिंपलीफाई करते हैं, x-5 और ये बचा हमारा 40 - x बराबर 124। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 40x - x² और 4×5 20, 200 हो गया, प्लस 5x बराबर 124। ठीक है, मैं सही चल रहा हूँ। -x² 40 और 5 45 होता है, -200 - 124 बराबर 0। तो -x² प्लस 45x -324 0। ठीक है, कहानी मेरी सही चल रही है, आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का कॉमन लेते हैं और अंदर संख्या बचेगी x² - 45x प्लस 324 = 0, और 0 चला जाएगा माइनस में, तो ये शुद्ध हमारे पास इक्वेशन बचेगा x² - 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम इसके दो मूल निकाल रहे थे, दो रूट निकाल रहे थे, उसी हिसाब से इसके भी मूल हम निकालेंगे। तो 324 के गुणनखंड हम करते हैं, 324 के, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21,
3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इन्हीं संख्याओं की मदद से आप 45 बनाइए माइनस के। कैसे बनेंगे जरा देखो। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 3 तिया 9। 36 और 9 होते हैं 45। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, देखिए 36 और 9 को जोड़ते तो 45 ही बनते हैं और 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324 आएगा। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 36x, यहाँ से 9 कॉमन लिया, ये हो गया 9 तिया 27, कितने बचे 5, 9 छिंग 54। तो x माइनस 36x, सॉरी यहाँ पर x नहीं आएगा, x माइनस 36 और ये बचा x माइनस 9 बराबर 0। तो ये x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36। ठीक है, और ये बचेगा x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न। चलिए अब जॉन मेरे पास दो संख्याएं आई हैं 36 और 9। अब मैं जॉन के पास आरंभ में x कंचे हैं, तो मैं मान लेता हूँ जॉन के पास 36 कंचे हैं। ठीक है, तो 36 कंचे हैं तो जीवंत के पास 9 कंचे हैं, और अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंत के पास 36 कंचे हैं, और हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 ही आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक कुटीर उद्योग में, कुटीर उद्योग होता है, मैंने तीसरा प्रश्न लिखा है यहाँ पर, यानी दूसरे का दूसरा। कुटीर उद्योग होता है छोटे उद्योग, छोटी फैक्ट्री। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने बन रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है प्रश्न ये? यहाँ पर एक कुटीर उद्योग है, एक छोटा उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने को बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। अब प्रश्न आप पढ़ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है आपके? शायद कुछ आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ खिलौने बन रहे हैं, प्रत्येक खिलौने एक दिन का मूल्य जो खिलौने बनते हैं 55 रुपये है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हो रहा है। एक दिन में निर्माण लागत 750 रुपये थी। सबसे पहले नीचे लिखा है खिलौने की संख्या ज्ञात करो। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, माना खिलौने की संख्या, माना खिलौनों की कुल संख्या x है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने को तैयार करने में प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने को तैयार करने में लागत का मूल्य,
55 माइनस है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, तो 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब लिखते क्या है, एक्स खिलौने का मूल्य क्या होगा, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ठीक है, क्या लिखते हैं, खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो x इंटू 55 माइनस एक्स इंटू 750। ठीक है, 750 रुपये थी। देखो खिलौने खिलौने एक दिन में बनते हैं एक्स, रेट है उनकी 55, एक दिन तो 55 में से उन्होंने कहा है कि एक्स खिलौने घटा देते हैं, संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर, यानी संख्या कितनी, एक्स। 750 रुपये एक दिन की लागत है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ये संख्या उधर उठा के ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से जैसे अभी तक और प्रश्न हमने करे हैं। देखिए भाषा का महत्व है, भाषा समझ में आती है तो प्रश्न जल्दी से हो जाता है। अब 750 के फैक्टर करते हैं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, हमें 55 लाने हैं। 55 आएंगे कैसे वो देखें जरा। 55 आते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। देखें जरा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30x और माइनस 25x और प्लस के 750 बराबर 0। x कॉमन लिया, x माइनस 30, यहाँ माइनस 25 कॉमन लिए, x माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। x बराबर 30 ये हो गया और x बराबर 25 ये हो गया। ठीक है, खिलौनों की कुल संख्या हम यहाँ लिखेंगे, तैयार किए गए, अतः स्पष्ट है कि तैयार किए गए खिलौने की कुल संख्या 25 या 30 है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। ठीक है, चलिए प्रश्न को करते हैं। अब देखिए, दो संख्या जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। मैंने आपको अभी बताया था, एक उदाहरण दिया था पिछले क्वेश्चन में। आपकी जेब में 27 रुपए हैं, आपने कुछ रुपए मेरे को दे दिया, अब आपकी जेब में कितने बचे। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे आपकी पॉकेट में 27 रुपये रखे हैं, एक व्यक्ति को आप x रुपए देते हैं, तो इसमें कितने बचे, 27 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए लिखते हैं। माना एक संख्या
माना एक संख्या x तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है? 182 x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये सारे यहाँ लिवा के लाएंगे। 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। 182 के फैक्टर करेंगे, 182 के फैक्टर क्या आएंगे? देखो जरा, 2 ने 18 होते हैं और 2 एकम 2, फिर जाएगा 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, फिर 13 से जाएगा। ठीक है, अब ये आ रहा है, देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो टर्म निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लिया x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 13 एकम 13, कितने बचे? 5, 13 चौक 52। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। ये इसकी पहचान है कि हमारा समीकरण बिल्कुल सही चल रहा है। और ये हो गया x माइनस 13 0। ये आ गए x माइनस बराबर 14 और ये आ गया x बराबर 13, यानी वो अतः स्पष्ट है, या लिखेंगे हम अतः स्पष्ट है कि एक संख्या 14 और दूसरी संख्या 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक